हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय अफसर पर। अगर आप क्लास 10th में हैं तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाए हैं। अगर 20 में से 10 सही कर लेते हैं, समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। तो 20 में से आप लोग कितना सही कर पाते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न से कह रहा है, दही वाली मगम्मा क्या है? तो कहिएगा कहानी है। इसके लेखक कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे? श्रीनिवास दास। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, मगम्मा किस वस्तु को बेचने के लिए बंगलुरु आया करते थे? तो मगम्मा जो थी वो क्या बेचती थी? तो कहिएगा सर मगम्मा दही बेचती थी। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मगम्मा की बहू का क्या नाम था? मगम्मा की बहू का क्या नाम था? नजम्मा था, सुजाता था, कमला था या फिर रम्मा था? तो कहिएगा सर नजम्मा था। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मगम्मा किस गांव के रहने वाली थी? मगम्मा जो थी वो किस गांव की रहने वाली थी? ऑप्शन ए कह रहा है विक्रमपुर के, ऑप्शन बी कह रहा है कोलार का, ऑप्शन सी कह रहा है बेंगलुरु का, ऑप्शन डी कह रहा है अवलूर का। तो कहिएगा सर ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अवलूर का रहने वाली थी। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, मगम्मा का बेटा किसका पक्ष लेता है? यानी कि मगम्मा का जो बेटा था वो किसका पक्ष लेता था? माँ का, पत्नी का, पोता का या फिर किसी का नहीं? तो कहिएगा मगम्मा का जो बेटा था वो किसका पक्ष लेता था? तो अपनी पत्नी का पक्ष लेता था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मगम्मा के पति का क्या नाम था? मगम्मा का जो पति थे उसका नाम क्या था? रंगप्पा था, रंपा था या फिर वेंकटेश था या फिर शिव पप्पा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? रंपा हो जाएंगे। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, मगम्मा की बहू किस पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी? मगम्मा की जो बहू थी वो किस पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी? सास पर, पति पर, घर पर या फिर पोते पर? तो किस पर? तो कहिएगा सर पति पर जो है ना अपना धाक जमाना चाहती थी, अपना अधिकार जमाना चाहती थी। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, मगम्मा की बहू ने किसके लिए मिठाई खरीदी थी? मगम्मा की जो बहू थी वो किसके लिए मिठाई खरीदी थी? किसके लिए? बेटे के लिए, पोते के लिए, पति के लिए या फिर सास के लिए? तो कहिएगा सर पोते के लिए खरीदी थी। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे मेरे भाई? ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, मगम्मा के चरित्र को सबसे अधिक कौन सी चीज़ें दर्शाती है? मगम्मा की जो चरित्र है उसको कौन सी चीज़ सबसे अधिक दर्शाती है? धन, प्रेम या फिर श्रृंगार या फिर साहस? तो कहिएगा सर साहस। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे मेरे भाई? डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, मगम्मा का विवाद, मगम्मा का जो विवाद किस बात को लेकर हुआ था? मगम्मा का जो विवाद था वो किस किस बात के साथ हुआ था? धन के साथ, गहने के साथ, पोते की पिटाई के या फिर खेत से? देखते होंगे आपको मगम्मा जो थी अपनी बहू के यानी कि अपने पुतहू से किस बात से लड़ती थी? पोते की पिटाई, यानी कि अपने बेटे को वो पिटाई कर देती थी, इसीलिए जो है पोते यानी कि उसकी दादी बोला करती थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न करा मेरे दोस्त, मगम्मा का पति किस आदा का शिकार क्या करता था? इधर क्या लिखा है जी? हाँ बिल्कुल शिकार था। चलिए बताइएगा मेरा बच्चे, मगम्मा का जो पति था किस आदत का शिकार था? मगम्मा का जो पति था वो किस चीज़ का शिकार हुआ करता था? जुआ का, शराब का, चोरी का या फिर झूठ का? तो मगम्मा का जो पति था वो क्या करता था? जुआ खेला करता था, इसका शिकार था। तो ऑप्शन का ए मेरे भाई क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है, क्या लिखा है जी? मगम्मा को सबसे अधिक किसकी चिंता थी? मगम्मा को सबसे अधिक किसकी चिंता थी? तो कहिएगा सर अपने पोते की चिंता थी, क्योंकि उसकी जो मम्मी थी वो उसको क्या करती थी? खूब पीटती थी। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे मेरे भाई? डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, रंगपा कौन था? रंगपा जो था वो कौन था? मगम्मा का पति था, मगम्मा का बेटा था, मगम्मा का प्रेमी था या फिर मगम्मा का गांव का व्यक्ति था? तो कहिएगा सर मगम्मा के गांव का व्यक्ति था। तो ऑप्शन इसका मेरे भाई क्या चले जाएगा? डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न करा है, मगम्मा ने अपने साज श्रृंगार पर पैसा क्यों, क्या लिखा है इधर, क्यों खर्च किया करती थी? मगम्मा जो है अपने साज श्रृंगार या अपने संवरने के लिए, अपने फैशन के लिए किस लिए पैसा व्यर्थ करता था? क्योंकि वह अमीर थी, क्योंकि वह अकेली हो गई थी, क्योंकि वह बहू से नाराज़ थी, क्योंकि उसने नई चीज़ें खरीदनी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? क्योंकि वह अकेली हो गई थी। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्योंकि उसकी जो बहू थी तो अपने पोता का भी ले लिया था, अपने पास कर लिया था और पति को भी अपनी माँ से अलग कर दिया था, इसीलिए वो क्या करने लगी? वो अकेला रहने लगी। ठीक है। तो बहू ने पोते को किसके पास भेजने का, क्या लिखा है जी, नाटक किया? तो बहू जो है अपने पोते को भेजने के लिए किसके पास नाटक किया था? मगम्मा के पास, अपने माता पिता के पास या फिर स्कूल के पास या फिर मंदिर? तो कहिएगा सर किसके? मगम्मा के पास। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है। अगला प्रश्न, मगम्मा ने किसे मिठाई
ला कर दी थी। मगम्मा जो थी मेरे भाई किससे मिठाई ला कर दी थी? अपने पति को, अपने बेटे को, अपने पोते को या फिर अपने बहू को। देखते होंगे आप, अगर छोटे होंगे आपकी दादी जो है अपने नहीं खाकर आपको खिलाते हैं, यानी कि अपने पोते को दिया करती थी। तो ऑप्शन सी मेरे दोस्त क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न क्या लिखा है जी? मगम्मा के साथ क्या जी? मगम्मा के माथे से मिठाई का दाना कौन लेकर भाग गया है? क्या जी? लेकर उड़ गया। अच्छा, मगम्मा के माथे से मिठाई का जो दाना था वो कौन लेकर उड़ गया था? कौवा या फिर चिड़िया या बंदर या फिर कुत्ता? तो कहिएगा सर कौवा जो है ना वो लेकर उड़ गया था। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए अगला प्रश्न। मगम्मा ने किसे अपने घर गृहस्थी की बात की थी? मगम्मा जो है अपने किससे घर गृहस्थी की बात की थी? तो कहिएगा सर किसके साथ? तो लेखक की माँ के साथ। ऑप्शन का क्या हो जाएंगे? बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक ना बाबू। अगला प्रश्न, चलिए 2 प्रश्न बचा है, कुछ मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक ना। कह रहा है मगम्मा के घर में शांति किसने स्थापित की थी? मगम्मा के घर में शांति किसने स्थापित की थी? कहिएगा सर उसकी बहू ने स्थापित की थी, ठीक ना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, लास्ट और अंतिम प्रश्न कह रहा है दोस्त, मगम्मा किस सहायता क्या जी? सहायता से परिवार में शांति स्थापित करती थी। अच्छा, मगम्मा जो है किसकी सहायता से क्या करती थी दोस्त? तो कहिएगा सर किसकी सहायता से परिवार में शांति स्थापित करती थी? तो ऑप्शन का हो जाएंगे अपनी बहू की। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर प्यारे बच्चों 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे हैं, 20 में से आप लोगों ने कितना सही कर पाए हैं कॉमेंट में बताइएगा। और इसी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए मेरे भाई? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक ना। चलिए